ओम शांति। ओके, तो सभी लोग अटेंशन देंगे। अभी भी आपके पास 2-3 दिन है। अच्छे से अपना चार्ट बनाइए और दिन में कम से कम 3.5 से ऊपर का लक्ष्य रखिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम तो बड़े आराम से हो सकता है, ठीक है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो सेवाएं हैं उनमें साइलेंस रह के जितना भी हो सकता है उतना कीजिए। जो खास तौर से विंग के प्रोग्राम में आते हैं तो उनके लिए बैठने का टाइम कम मिलता है, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो बड़े आराम से 3.5-4 घंटे निकाले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं स्पेस ढूंढो, क्योंकि कल को आपका एडमिशन लेट हुआ है या आप पढ़े नहीं, कोई रीज़न नहीं मिलेगा। रीज़न से सिर्फ एक चीज़ है कि आपका पद डिसाइड करेगा, आपका पुरुषार्थ डिसाइड करेगा आपका पद। तो आप एक दिन में 100 मार्क्स का पढ़ लो या पूरे 1 साल में पढ़ लो, आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई भी रीज़न नहीं बनेगा। और बाबा ये सब चीज़ें देख रहा है, जो आप सेवाएं कर रहे हो ये सब चीज़ें देख रहा है, और फिर आप बैठना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं से समय निकाल के जरूर देगा। आप अपना लक्ष्य रखिए। मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है, राइट। तो आज सैटरडे, संडे, मंडे तो है ही आपके पास। तो अगर उस तरीके से अपने आप को पुश करके, फोर्स करके वो चीज़ें निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ लगाइए। अभी रात को चार्ट दे के सोना कि बाबा मुझे ऐसे बैठ के अपनी तपस्या करनी है। आप लोग लक्ष्य बना के नहीं आते तो मधुबन की तरह काम नहीं करता है। ज़्यादातर से आपको पूछा, किसी ने भी पूछा होगा, अच्छा कैसे आना हुआ, तो आप क्या कहते हैं? विंग की सेवा में आए। मधुबन सेवाओं के लिए है ही नहीं, मधुबन तपस्या के लिए। ये एक बहाना मिल गया है, बहाना थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बाबा ने कहा है मधुबन तपस्या स्थान है। तो विंग की सेवा के निमित्त आंसर तो सही है, लेकिन मन में एकदम से चलना चाहिए, नहीं मुझे इस बार कुछ ना कुछ अपने में परिवर्तन करके लाना है, कुछ ना कुछ करके लाना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा, जैसे भोजन है, भोजन किसने साइलेंस में खाया तीनों टाइम, वो हाथ खड़ा करे। काफी लोगों ने किया है, ज्यादातर लोग पास हैं, तो साइलेंस में तो खा ही रहे। उसको योग बनाने की कोशिश करो। और तो बैठ के आपको टाइम मिल नहीं रहा, सीधे 1.5 घंटा मिल रहा है, नाश्ता, लंच और डिनर, तो उसको यूटिलाइज कर लो, राइट। अगर कोई आपके ऊपर जानलेवा हमला करे तो आप पुलिस को ये थोड़ा ही कहोगे कि भाई इन्होंने मुझे मारा। अगर या तो जो आपके हाथ, मतलब आप अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे ना। कोई भी हथियार आएगा, ये थोड़ा है कि मेरे हाथ में बंदूक होगी तो ही मारूंगा, डंडा आएगा, डंडा या कुछ भी, आप कोशिश तो वही करेंगे ना। तो इसी तरीके से अगर बैठने का उतना टाइम नहीं मिल रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा और अटेंशन मिलाएं, है ना। ओके, आज की मुरली से क्या क्या किया, किसको याद है? आज की मुरली से हमने टॉपिक निकाला था, कौन कौन लिख के लाया है? बाबा ने बोला था त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच पतित से पावन बनाने बाप आते हैं, तो फिर पावन बनना चाहिए, औरों को भी बनाना चाहिए। तो औरों को पावन बनाने बाप आते हैं, तो औरों को पावन बनाने के लिए मुझे और कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं, राइट। कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा को पावन नहीं बना सकती। कोई भी आत्मा किसी भी, पहला आंसर ये है कि कोई भी आत्मा किसी को पावन नहीं बना सकती, लेकिन शिव भगवान वाचे पावन बन के फिर बनाना है। तो बाबा कहना चाहता है तो औरों को पावन बनाने का क्या पुरुषार्थ है? बाबा कहते हैं पतित पावन में एक ही हूँ, राइट। एक सबसे ऊंचा टाइटल है बाबा का, सबसे ऊंचा। पूरे काल चक्र में कोई भी पतित पावन नहीं होता, पावनता। अच्छा, पावनता की डेफिनेशन किस किस को पता है? वो हाथ खड़ा करो। भरपूरता एक अलग चीज है, प्रॉपर डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे टीचर ने पूछा कि 2+2 क्या है, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तुम्हें याद है? ये कि हाँ सर कॉपी में है और उसमें आंसर भी है, तो ये तो कोई आंसर नहीं हो ना। 2+2 माना 2+2, तो प्रॉपर डेफिनेशन आप में से किसी को पता है? योग लगने का जो बेसिक, योग ना लगने का बेसिक कारण है हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो अपने बेसिक्स क्लियर करो। बाबा क्या कहता? पतित पावन। आज बाबा ने पवित्रता के ऊपर बोला,
पावनता, कितने ऊंचे ऊंचे शब्द हैं। तो पवित्रता एक सिंगल सब्जेक्ट है। आप अमन भैया ध्यान से सुनना और जिनके पास डायरी है नोट कर लेना। पवित्रता एक सिंगल सब्जेक्ट है, पावनता पूरी डिग्री है। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने आता हूँ, मैं पतित से पवित्र बनाने नहीं आता हूँ। पवित्रता वो इंजन है जो मेरी गाड़ी को पावनता तक ले जा सकता है, लेकिन उसमें मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं अपने सीट पे बैठा रहूं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावनता? जैसे कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। और बाबा ने ब्रैकेट में अभी कुछ दिनों पहले मुरली में बताया था, क्योंकि पावनता को हम फील कहाँ करेंगे? सतयुग में। एक्यूमुलेट कहाँ करेंगे? यहाँ। तो सतयुग में विद सतो प्रधान प्रकृति है ना, तो उसमें आ जाता है। उसको लगाना कोई इतना जरूरी नहीं है, डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो पावन बनाना, जैसे ही मुझे क्लियर हो जाती है डेफिनेशन, तब मैं उस पर योग कर सकता हूँ। अब मुझे जैसे माता जी ने बोला देवताएं, ये देवताएं त्रेता युग में भी है, तो उनको कहेंगे पावन? नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो पावन होंगे, बट उनमें 2 कलाएं कम होंगी। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द क्या है? सर्व। सर्व, इन एवरी वे, इन एनी वे। ठीक है, तो जो देवताएं हैं वो 33 करोड़ है। जो सर्वोच्च पावन है वो कितने? 9 लाख। ठीक है, और जो सर्वोच्च, आज बाबा ने नहीं वो कल मुरली पड़ी थी। ठीक है, सर्वोच्च पावनता में कौन आएंगे? सारी ही आत्माएं जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होंगी, जो पहली सूर्यवंशी राजधानी होगी, राइट। लेकिन उनमें भी सर्वोच्च जो संपूर्ण पावन होंगे, हाँ, वो कौन होंगे? 8। ठीक है, उनकी जिनकी ये कंप्लीट डिग्री होगी, जो डेफिनेशन अभी बताई है। उसके बाद पद जो आएंगे वो पुरुषार्थ अनुसार। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको ध्यान रख के अगर आप योग करेंगे ना, तो इजी हो जाएगा आपको योग करना। कल आप इस पे योग करना, फिर कोई भी अपना अनुभव सुनाना जिसको हो। ठीक है, बाबा आज मैं ये जो अमृत वेला कर रही हूँ अपने इस लक्ष्य के लिए कर रही हूँ जो मैं आप मुझे देने आए हो। कल करके देखो बस। अच्छा, तो पावन बनाने का क्या पुरुषार्थ है? मेरे कौन कौन से ऐसे लक्षण है, मेरा कौन कौन सा ऐसा पुरुषार्थ हो जिससे मैं औरों को पावन बना सकता हूँ? अच्छा, कौन बताएगा? बताइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पावन बनाने के लिए जब तक आपके अंदर भरपूरता नहीं है, कल परसों भी बता रहे थे, कुछ लोग आए थे, कुछ लोग एब्सेंट होंगे। दृष्टि लेने का तरीका पता है? किसको पता है दृष्टि कैसे ली जाती है? भाई 33 सालों से आप दृष्टि ले रहे हैं, हाँ, तो दृष्टि लेने का तरीका क्या होता है बताइए? हाँ, किसको पता है? हाँ जी, दृष्टि कैसे लेते हैं बताओ भाई, ये तो कॉमन सी बात है ना। आप क्या करते हो? आप ज्योति बिंदु आत्मा है, परमात्मा से पवित्रता की किरणें आ रही हैं। ठीक है, हो गया। अब ये बताइए, अगर आप मेरे से दृष्टि लेंगे तो कैसे लेंगे? आपसे भी वही परमात्मा की किरणें आ रही है। परमात्मा जो आपकी जो भी पवित्रता की गुण है वो मेरे अंदर समाहित हो, अच्छी भावना, अच्छी। ठीक है, ओके। और कुछ? आपकी इंटेंशन क्यों रहती है कि हम दादियों से दृष्टि लें? उसका कोई तो इंटेंशन हो गया, नहीं तो रोज मेरे से ले लो। शक्तिशाली है, समझे? तो वैसे ही दृष्टि जो हायर कंसंट्रेशन वाली आत्माएं हैं, वहाँ से वाइब्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन माना पावर। तो दादी जी से कोई एक बार क्वेश्चन पूछा था, निवासियों की मीटिंग हो रही थी, मतलब ऐसी पिकनिक हो रही थी, उसमें चिट चैट का एक टॉपिक था ये कि दृष्टि कैसे ली जाती है। तो दादी जी बोलती है कि जब भी किसी से दृष्टि लो, चाहे छोटे से लो चाहे बड़े से, यू नेवर नो आप किसके सामने हैं। कई बार हम सेंटर्स पे जाते हैं तो हमें भी दृष्टि देनी पड़ती है। आप अपने उस स्वमान में, ठीक है, जो आपका मेन एम एंड ऑब्जेक्ट है, जैसे माता जी ने कहा, तो आपको कौन सा स्वमान या कौन सा लक्ष्य है आपको? जैसे मुझे है कि मुझे श्री कृष्ण जैसा संपूर्ण पावन बनना है, तो उस स्मृति के साथ, उस स्वमान के साथ मैं दृष्टि ले रहा हूँ। तो अब इसमें लेने और देने का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर आप में पावर ज्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली फ्लो होगी, उनमें ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आप में आ जाएगी।
ओके। फिर बाबा की जैसे बात की तो भैया बिल्कुल राइट है, बाबा सर्वशक्तियों सर्वगुणों का सागर है, तो बाबा से वो सारी जो भी मेरे पुरुषार्थ को भरपूर करने के लिए चाहिए वो सारी चीजें मेरे अंदर फ्लो हो रही है। ओके। अच्छा, तो पावन बनने के लिए जो पहला पॉइंट जो भैया ने बताया वो क्या था कि अपने को भरपूर करना पड़ेगा। भरपूरता होगी तो ऑटोमेटिकली आप नॉर्मली जब भी आपस में ब्राह्मण ब्राह्मण बात करते हैं तो कुछ ऐसे सीनियर्स की बात करते हैं कि उनका ये बहुत अच्छा था, उनका बोल बहुत अच्छा था, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, उससे आप इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे ही आप उन चीजों से इंस्पायर होते हैं तो वो आपके जीवन में आती है। कभी भी पावनता कह के नहीं बनाया जा सकता, पावन किसी को कह के नहीं बनाया जा सकता। तो अभी जो नॉर्मल तरीके से अगर पूछा जाए, एक ऐसी सेवा जिसको आप बहुत तेजी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत ज्यादा नंबर उससे मिल सकते हैं, मनसा सेवा। पहले एक बार सोच लिया करो, बताओ आपने आज तक सेवा नहीं की, मनसा सेवा करते हैं ना? कितने समय से कर रहे हैं? लगभग अराउंड शुरू से ही कर रहे हैं। अभी ऐसी कौन सी सेवा बची हुई है? गुणों से सेवा कैसे होते बताइए? हमारे में जो गुण है वो हम दूसरों के साथ जब व्यवहार में आते हैं तो शेयर भी हो जाते हैं। ओके। अपनी स्थिति से हम सेवा कर सकते हैं, सबसे पावरफुल बीइंग अ न्यू कमर, मुझे नहीं पता स्थिति क्या होती है, तो कैसे जैसे कहते हैं ना, जो चीज मेरे अंदर होगा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ओके। स्व परिवर्तन। तो बाबा ये जो आपने बोला उसको एक शब्द में कैलकुलेट करते बाबा, ठीक है, चलन। एक ऐसी सेवा जो अभी बहुत कम छोटे लेवल पे अभी तक है, बढ़ रही है, लोग देख के आते हैं हम लोगों के व्यवहार को उसको, बट वो जो बाबा के सामने आती, दीदी मनमोहिनी जी आई आंगन में तो बाबा उपले बना रहे थे, पुराने कोयले बचे हुए थे उसमें नया गोबर मिला के। तब यज्ञ में इतनी संपन्नता नहीं थी, तो मनमोहिनी दीदी जी आए तो मनमोहिनी दीदी बाबा को बोलते हैं कि बाबा बाबा जल्दी उठो, हाथ धो और ड्रेस चेंज करो। तो ये कहे कि नहीं बच्ची अभी ये काम पूरा होने वाला है। ये कहे कि नहीं, कोई वीआईपी आने वाला है, तो वो देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची अब यही ले आओ। तो बाबा उपले बना रहा था। अब तब तो एक लंबी वो हुई होगी कि नहीं बाबा ऐसे नहीं होता, क्योंकि दीदी तो बहुत फ्रेंडली थी बाबा से। बाबा ने कहा नहीं यहीं ले आओ। तो वो जैसे ही आया तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो उस भाई को विष्णु का साक्षात्कार हुआ, ठीक है। और फिर दादियों से तो आपने सुना ही है कि कैसे बाबा के सामने जाते ही लोग अपने रियल स्वरूप का, बाबा के रियल स्वरूप का बहुत क्लियर विजन लेते थे। तो उसमें बहुत ज्यादा जो ऐसे कहा अपनी चलन जो है, मेरा स्व परिवर्तन, मेरी चलन कैसी है। तो अगर किसी को इंस्पायर करना है तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने पे, तो लोग उसको फॉलो करेंगे, तो लोग उसको देख के, तो वो जो संकल्प आएगा पावनता का वो। और हाँ, अपने नॉट इवन पवित्रता जाहिर सी बात है सारी चीजें इसी पे ही आएंगी। हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं पवित्रता के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है। लेकिन सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, बेसिक्स। हमारे बहुत सारे ब्राह्मण हैं, राइट, बहुत लंबे समय से, लेकिन अभी भी अमृत वेला ऊपर नीचे, मुरली ऊपर नीचे है। ये बेस के लिए मैं विशेष कहूंगा कि जो बाबा ने 5 बेसिक्स हमें बताए हैं, 6, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अमृत वेला, मुरली रिवीजन, नोट मुरली तो करनी है, मुरली रिवीजन मतलब मुरली रिवीजन, भोजन, नुमाशाम, चार्ट देना और ट्रैफिक कंट्रोल। बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा फाउंडेशन उतना शक्तिशाली मकान। एग्जाम्पल पांडव भवन। पांडव भवन कब बना किसको पता है? अच्छा, पांडव भवन हम कब आए किसको पता है? हाँ, 51 1, 51 2। हाँ, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जितना ज्यादा आप इतिहास से जुड़ोगे उतना जल्दी अपने योग को बढ़ा सकोगे, उतना जल्दी अपनी भावनाओं को बढ़ा सकोगे, उतना सहज पुरुषार्थ हो जाएगा। कई बार हमें भाई लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कैसे कर लेते हो, दिखता है ना भाई, तो थोड़ा बहुत जो भी कर दें। और भी भाइयों को
और हमने ज्यादातर का देखा है जिन्होंने अपने इतिहास को जोड़ लिया है अपने से, वो कभी फेल नहीं होते। इतिहास के बारे में सबसे बड़ी कहावत कौन सी है, कौन जानता है? इतिहास की सबसे बड़ी कहावत कौन सी है? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये बाबा की कहावत है। इतिहास की सबसे बड़ी कहावत है कि इतिहास ये कहता है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। सुनिए कहावत, ठीक है? और ये ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। इतिहास से हमने क्या सीखा है? कैसे वो बैठ बैठ के 14-14 साल उन्होंने तपस्या की, क्या क्या कुर्बानियां दी। अब हमारे पास वो चीजें आई हैं, तो इसका मतलब अगर आपकी लॉटरी लग गई है, लखपति को करोड़पति बना, तो इसका मतलब थोड़ा ही वो 1000-1000 के नोट को जला के हाथ सेकना शुरू कर देगा। स्पेंडिंग्स तो उसी लेवल पे करेगा ना, भाई मुझे पता है ये पैसे कहाँ से आए। इसी तरह मधुबन का टाइम, मधुबन कितना स्ट्रिक्ट होता था उस समय। स्ट्रिक्ट इन द सेंस वैसे नहीं, अपने आप आत्माओं में, तो कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अभी भी 3 दिन है, आपको बहुत अच्छा चांस है। मैं इस यज्ञ की सबसे रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूँ। सबको हटा दो, जो जो भी सीनियर आपने देखे हैं। सुदेश दीदी जी यहाँ हैं, निर्वेर भाई जी यहाँ हैं, बड़ी बड़ी दादियाँ बहनें यहाँ हैं। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। 1 घंटा योग करो बैठ के, लेकिन स्मृति ये रहनी चाहिए कि अब इस मधुबन को रिफ्रेश करने का मेरा टाइम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? हम इतने बड़े बड़े बच्चों के, जो भी 2 साल से ऊपर वाले हैं, ठीक है, वो कौन है? 2 साल से ऊपर वाले रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। कमाओ। 2 साल से 3 साल से ऊपर वाले बच्चे कभी भी अब के बाद मधुबन रिफ्रेश होने के लिए नहीं आना। घर से ही संकल्प आना चाहिए कि मुझे इस बार बैठ के ये संकल्प लेना, इतने घंटे बैठ के योग करना है। खासतौर से जब आप बाबा मिलन में आते हैं, भट्टी में आते हैं, जब आपका योग का विशेष प्रोग्राम होता है, और रेगुलर सेवाओं के, विंग की सेवाओं में ही इतनी सेवा रहती है। अगर आप रेगुलर सेवाधारी होते हैं तभी भी आपके पास बहुत टाइम होता है कि मुझे मधुबन को रिफ्रेश करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मधुबन को ऊपर उठाना। तो देखो, हमारा एक फादर है, उसमें 2 बच्चे हैं, एक आप और एक मैं। ठीक है? बीइंग अ गर्ल आप सारा दिन, बीइंग अ माता आप सारा दिन काम करते रहते हो, पापा का भी ध्यान रखते हो, घर का भी ध्यान रखते हो, ऑफिस भी जा रहे हो ये। और बीइंग अ बॉय ये चीजें मुझे करनी चाहिए, और मैं पढ़ा हूँ, सो रहा हूँ। अब बच्चे तो दोनों ही हैं, लेकिन पापा की दृष्टि, पापा की भावना है, टीचर से पढ़ाई लेने के लिए पैसे देने पड़ते, जो कि आप दे रहे हो। पैसे इज समथिंग लाइक खजाना, तो समय का खजाना आप दे रहे हो, तो पैसे दे रहे हो, शिक्षाएं मिल रही है। टीचर से आशीर्वाद लेने के लिए, माँ बाप से आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिलेशन, लायक नहीं, रिलेशन। वो रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। लायकता भी उसी का ही एक पार्ट है। आंसर तो बिल्कुल सही है। तो लायकता किन चीजों में आती है? क्या मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा हूँ बाप कि मेरे पिताजी, मेरा घर है, या सारे इधर जा रहे तो मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, सारे उधर जा रहे तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ? नहीं, एक एक टाइम, एक एक मिनट। जैसे मुरली है, मुरली के बाद तुरंत 15 मिनट वहीं बैठ जाओ। या मुरली पूरी आपको जल्दी आना पड़ता है, तो मुरली आने के बाद अगर आपको लगता है कोई सेवा नहीं है तो वहीं बैठ जाओ, 5 मिनट ही बैठ जाओ। इट्स माई टाइम। इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है ये मेरे से ली जाएगी। देखा ना, सारा दिन बैठ के 2-2, 2.5 घंटे तो हुआ, 24 घंटे निकल गए। ओके, चलो 1 मिनट बाबा को याद कर। ओम शांति। बाबा के बहुत ऊंचे महावाक्य इन चीजों के लिए, लेकिन वैसे भी देखो, हम सब अपने अपने को देखे, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से। एक दिन भी ऐसा हो बाबा ने कही धरा ये क्यों किया, बाहर जाओ, हाँ ऐसे बोला? डेली मीठे बच्चे। मुरली किसके लिए चल रही है? सिर्फ मेरे लिए। सिर्फ जरूर लगाओ, मुरली सिर्फ मेरे लिए चल रही है। नहीं तो क्या कहते बाबा? मीठे बच्चों। बाबा कहता है मीठे बच्चे। तो बाबा इज टॉकिंग टू मी, तो वो मुझे कंसीडर कर रहा है उन महावाक्यों के लिए। तो अगर वो मुझे कंसीडर कर रहा है तो मैं भी उसी इंपोर्टेंस के साथ उस मुरली को सुनूं। बाबा उतने उतने ऊंचे ऊंचे महावाक्य कह रहा है, जानता तो वो भी है। 1-1 घंटे इनको बोला है घर गृहस्थ में रहते हुए 8 घंटे याद करो। इनको पूरा लौकिक घर गृहस्थ दे रखा है। सेवा बाबा की, मुरली बाबा की, घर बाबा का, साफ सफाई बाबा की, खाना पीना बाबा का, कुछ नहीं करना है। यहाँ रह के भी 16 डबल होने चाहिए। 16 छोड़ो, 12 छोड़ो, 8 छोड़ो, 4 भी नहीं पहुंच पा रहे।
हाँ सोचो तो सही। आपने बोला था बैठ के कर्म योग वाला तो जोड़ा है। कर्मयोग कुछ नहीं होता है, तो फिर अपने आप को धोखा देना है कर्मयोग। कल कंसिडर कर लेना, मैं थोड़ा सीधा बोलता हूँ। अमृत वेला करना, अमृत वेला के बाद 5 मिनट अपने आप को देना और देखना कि कितना योग लगा है। अपने को एक परसेंटेज देना, 30, 40, 50, 60, 70, उसमें पता चल जाएगा आपको। बैठ के जब भगवान साथ दे रहा है, सारे आदि रत्न साथ दे रहे हैं, मेरी आत्मा साथ दे रही है, मेरे संस्कार साथ दे रहे हैं, मेरी बॉडी साथ दे रही है, प्रकृति साथ दे रही है, तब मेरा 40-50 निकल के आ रहा है। हम कहते हैं कर्मयोग हो जाएगा। योग मजाक बना रखा है योग को। इतना आसान होता तो अभी तक 4-5 स्वर्ग आ चुके होते, ठीक है ना। लेकिन है भी इतना आसान, ये भी मैं आप मेरे से समझो, इतना ही आसान है। हम उस रिलेशन से और उस इंटेंसिटी से याद नहीं करते। हमें 100 रुपए दे दो, हमारे लिए 1 मिनट का काम है उसे खर्च करना। बच्चे के हाथ में दे दो तो वो दिन रात सोचता रहेगा इसको खर्च कहाँ करूं, है ना। तो उस वैल्यू को समझना है। आज भी बाबा बोल रहे थे भाई इतने धर्म है और वो सारी चीजें, हमें पता चल गया भगवान मेरे सामने बैठ के मेरे से बात कर रहा है। तो भाई जी की पॉइंट क्या होता है? जितना जल्दी हो सके इस समय की और अपनी इम्पोर्टेंस को समझ लो। अब देखिए आपको ये माया का ही जाल है आसपास, माया ज्ञान में आ सकती है। बाबा के महावाक्य हैं। आपको स्टेज दिखाई देता है, बड़े बड़े स्पीकर्स दिखाई देते हैं, और फिर जैसे ही वो स्टेज से नीचे उतरते हैं तो सारे फोटो खिंचवा रहे हैं, सब उन्हें प्रेज कर रहे हैं, और आपको लगता है हम कहाँ हैं। ठीक है, इस जंग को जीतने के लिए 5 निश्चय चाहिए, और सबसे शक्तिशाली निश्चय किस में चाहिए? स्वयं में। और हमारा सबसे वीक पॉइंट है वहां पे, अरे दादियां, अरे देखो इतने बड़े बड़े वीआईपीज आए हुए, देखो ये भाई जी, देखो ये बहन जी। यहाँ पे परफॉर्मेंस है ही नहीं, फिजिकल परफॉर्मेंस का कुछ भी महत्व नहीं है। जैसे कल परसों भी बताया ना, आपकी सेवा का कोई महत्व नहीं है अनटिल और अनलेस वो भावना और योग के साथ ना की जा रही हो। वो एक शुद्ध कर्म है। स्टेज पे बैठना किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी चढ़ा दो। आप सुबह बोल दो शाम को क्लास करनी, आपको बोल दो, मैं सच बताता हूँ, सुबह से शाम तक सारी अव्यक्त वाणियां पलटी मार के, और इतनी शक्तिशाली क्लास, ठीक है। तो अगली बार सब यही कहेंगे कि सूरज भाई को छोड़ो, इनको बुलाओ। पॉसिबिलिटी है, हमें ट्रिगर ही तो नहीं किया जा रहा ना वहां पे। हमको एक सेवाधारी माता समझा जा रहा है, हमको एक सेवाधारी भाई समझा जा रहा है, हम उसी लेवल पे घूम रहे हैं। मैं अपनी कॉन्शियस लेवल को हाई करूं, मीठे बच्चे, ठीक है, तुम क्यों हो यहाँ? मैं तुम्हें पति से पावन बनाने के लिए आया हूँ। बाकी ये सब जो है शिव भगवान वाच है, तुम्हारी सेवा क्या है? शिव भगवान वाच व्यक्त महावाक्य है, मनोरंजन का साधन है। भावना भी मस्त। हम क्या करते, बस खटो करो करो करो, मेरा हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, किसके द्वारा है ना, उस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने 1-2 पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है तो मैं रिवील कर देता हूँ। अगर पावन बनना है, सबसे पहले ये अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बन सकता हूँ। भगवान ने मुझे लक्ष्य दिया है। जैसे नॉर्मली कहा जाता है भाई आप अष्टरत्न में आ सकते हैं, तो नॉर्मली उसे मुख पर लाना, हालांकि सबसे पहले आना चाहिए मैं बन सकता हूँ। कौन सी ऐसी ताकत है जो ब्रह्मा के साथ थी मेरे साथ नहीं है? बल्कि ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा खुद नहीं था, हमारे साथ तो ब्रह्मा भी है भाई। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा थोड़ा ही था। ब्रह्मा बाबा को अपनी कॉन्शियसनेस कितने सालों बाद हुई? जब दादी गुलजार जी आए और उसके बाद उन्हें तो वो जो संपूर्ण ब्रह्म वाली बात है, तब की बात। हमें फर्स्ट डे से दोनों डबल इंजन मिले हुए। तो भाई जी मैंने इस पे लिखा श्री लक्ष्मी श्री नारायण। और इसी आधार पर आप वहां से यहां तक आ सकते हैं, अर्श से फर्श पर। ठीक है, आपने टिकट ले रखा है, फर्स्ट एसी का टिकट है। ट्रेन आपकी 8:55 पे आनी है, 9 बजे आनी है। 8:55 एक गाड़ी आई, वो दिल्ली जा रही है, आप उसमें ही बैठ गए, आपकी सीट पे ही बैठे हैं, तो पहुंचेंगे कहाँ? मुंबई की जगह सुबह दिल्ली। एक छोटी सी गलती आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। सो हमेशा अपनी कॉन्शियसनेस में वो रखे कि उस लक्ष्य तक पहुंचना है। जितना ज्यादा, अगर कोई ब्राह्मण
ब्राह्मण बनने के बाद ये लक्ष्य नहीं रख सकता कि मैं 8 में आ सकता हूँ, तो वो बाप की, संगम युग की, इस पढ़ाई की और स्वयं को डिफेम कर रहा है। सब लोग, ज्यादातर तो माताएं और भाई जो बैठे हैं, भाई तो कुमार ही हैं ज्यादातर। आपका छोटा भाई या आपका कोई घर में छोटा बच्चा गए, मम्मी स्कूल तो जा रहा हूँ पर मैं पास नहीं हो पाऊंगा। हाँ? और ऐसे ही आपकी तरह ही मुस्कुरा दे उस प्यार से। बेटा तुम पास हो सकते हो, बस मुस्कुरा दे। समझ में आ रहा है ना आपकी? हम भी क्या करते हैं जब 8 में पूछते हैं, मुस्कुराते रहते पूरा। तो बाबा को ये कैसे लगता है? आपको दिया कोर्स पूरा होते ही सबसे पहला संकल्प यही दिया, आप वहां तक पहुंच सकते हो। देखिए भगवान काम कर रहा है, पढ़ाई काम कर रही है, संगम युग का बहुत क्रूशियल टाइम। मैच जब शुरू होता है तब इतना क्रूशियल नहीं होता, जब एंडिंग में लास्ट के ओवर्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं वो। और स्वयं भगवान, पढ़ाई चल रही है। कितना भी मतलब एंडिंग बिल्कुल सही है। एंडिंग तो जैसे हमारे यहाँ एक इंसिडेंस हुआ ना, माता जी ने कहा कि, माता जी यहाँ आते थे तो माता जी ने कहा कि भाई जी मुझे संपूर्ण बनना है। अब मतलब ब्लेसिंग के रूप में ही था वो तो, कि मैंने कहा माता जी जल्दी बन जाएंगे। तो अगले दिन भट्टी थी तो बाबा मिलन हुआ। मतलब यहाँ पर बाबा मिलन का एक प्रोग्राम होता है कि उसमें एक तस्वीर रख दी जाती है, उसमें योग भट्टी होती है, बाबा के सामने जाते हैं, उससे वरदान लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। वो एक तरह का भट्टी का बाबा मिलन है, एक क्रिएटिव एक्टिविटी है वो। तो माता जी ऊपर गई, बाबा से वरदान लिया, नीचे आई और ऊपर। हाँ, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो हमारे तो नॉर्मल कन्वर्सेशन थी, एंडिंग्स यू नेवर नो एंडिंग्स, ठीक है ना। बाबा ने बहुत क्लियर बताया कि मैं आज भी बता दूं ना कि 2 साल बाद है या कल को है, तभी भी नहीं होगा। कल को बता दिया तो आप फिक्र में रह जाओगे। 2 साल बता देते कि अभी तो 2 साल है, ठीक है। तो और अभी के समय से अगर आप मेरा परसेप्शन पूछें तो खुशखबरी और दुख खबरी है कि टाइम बहुत कम है, और खुशखबरी है कि बहुत टाइम है। जिसको बनना है ना वो आज ही बन सकता है। आज से भी, अगर जिसका आज भी कोर्स शुरू हुआ हो, आपके तो पिछले कितने जन्मों के कितना जमा हुआ होगा, जो 28 सालों से आप भाग रहे हैं उसका। फिर इसको भी अगर आज 0 कर दो आपकी, नहीं कोई बात नहीं, उसके बाद अगर आप शुरू करें तो भी, बट वो कॉन्शियसनेस और वो रिलेशन जरूर चाहिए बाबा से। तो अगर पावन बनाना है तो सबसे पहले अपने पे निश्चय कि भगवान मुझे बनाने आया है और मैं ये बन के रहूंगा और मैं ये बन सकता हूँ। मैं आपको एक महावाक्य सुना देता हूँ, फिर जिसके पास वो हो तो फिर आप ढूंढ लेना। राजू भाई जी की क्लास है, मम्मा से ऑलमाइटी की वार्तालाप 1945, इतना डालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। आज तक आपने ऐसी क्लास कभी नहीं सुनी होगी और ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस क्लास को कम से कम साइलेंस में अगर 5 बार सुनेंगे तो शायद ये 5% आपकी समझ में आएगी। सुन तो आप लेंगे, आधे घंटे की क्लास है। तो इसमें शिव भगवान वाचे, पहले आप सुन लीजिएगा ध्यान से। हे बेटी श्री राधे, ठीक है, आपके लिए और सर्व ब्राह्मणों के लिए मेरा उद्बोधन है ये ना, कि अगर स्वयं मैं भी आकर तुम्हारे निश्चय को डगमग करूं तो डगमग नहीं होना। मतलब कल को बाप दादा आके कहेंगे बेटी तुम तो नहीं आ सकती 8 में, तो भी यहाँ स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। भगवान बोल रहा है, भगवान सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, तो भी स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। शिव भगवान हुआ चाहिए। तो वो क्लास जरूर सुन लेना, जब भी टाइम लगे यहाँ से जाने के बाद यही सुन लेंगे तो और ही ज्यादा अच्छा। ओके, तो स्वयं पर निश्चय पावन, हाँ, तो स्वयं में निश्चय। फिर इस समय में निश्चय। बहुत सारे लोग, मैं लेट आया हूँ, मेरे से ये गलतियां हो गई, मेरे संस्कार नहीं जा रहा, मेरे से तो सेवा ही नहीं, मैं मधुबन में नहीं हूँ, मैं माता क्यों, मैं कुमार क्यों, मैं कुमारी क्यों। हर जगह कहीं पे भी है, अगर नंबर 1 में जाना है यू हैव टू फाइट। आपको बाबा की गोद में भी बिठा दिया ना, वहां पे भी फाइट है, ठीक है ना। तो अभी भी वो समय है, इस टाइम की कॉन्शियसनेस की, आज भी वो समय है जो मैं उस परम लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं, दूसरों को पावन बनाने का। तीसरा है चलन, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। जितना ज्यादा मेरी चलन में, पुरुषार्थ नहीं, प्राप्ति, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है प्राप्ति, मेरे पुरुषार्थ में प्राप्ति दिखनी चाहिए। अगर पुरुषार्थ दिखेगा, आपने देखा हो ना, कुछ सीरियस होते हैं,
कुमार, ब्रह्मा कुमार योगी होते हैं, एकदम सीरियस रहते हैं। सीरियस नहीं रहना है, खुश मिजाज, हर्षित। अब हर्षित का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह ही करते घूम रहे हैं, ठीक है ना। एक रॉयलिटी होनी चाहिए। हमने देखा है बहुत सारी दादियों ने से सुना है, बड़ों से सुना है कि मम्मा कभी जोर से नहीं हंसती थी। मैंने कम से कम मम्मा की 10 क्लासें सुनी है जिसमें मम्मा बहुत अच्छे से खिलखिला के हंस रही है, बट उस खिलखिलाहट में सस्टेनेंस है, वो सस्टेन कर रही है, वो लग रही है दिल को कि देखो आदि माता कैसे मुस्कुराती थी। तो सुनिए मम्मा की क्लास बहुत शॉर्ट और बहुत प्यारी होती थी। तो कहने का मतलब क्या है, उन चीजों को, उस जो पुरुषार्थ है उसमें प्राप्ति दिखनी चाहिए। ये नहीं कि 10 साल से और लगभग 2500 साल से आप रोज अमृत वेला मुरली कर रहे हैं, शक्ल वैसी की वैसी है कोई खुशी नहीं दिखाई देती, कोई चेंज नहीं दिखाई देता इस तरीके से। ओके, बाकी और सारे पॉइंट्स थे तो पहले आप लोगों से सुना, इसलिए टाइम हो गया, 9:45 बजे पूरा कर देते। ओम शांति। पावनता की जो बात आ रही है कि हम उनको ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, फिर वो पुरुषार्थ करेंगे, वो बेसिक्स वाले ठीक है। मेन है कि मैं अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लाऊं जिसको देख के वो तुरंत तैयार हो जाए। ओके, रोल मॉडल बनना, राइट। ओके, हाँ, ओम शांति। चले, दृष्टि देने और लेने के लिए, वैसे तो देना संकल्प ही ना होना चाहिए, लेना ही है। हर एक आत्मा में कोई ना कोई ऐसी विशेषता है, अगर वो भगवान द्वारा चुनी गई है तो इस चीज का बहुत क्लियर समझिए। 850 करोड़ में से किसी एक आत्मा का प्रभु चयन उस आत्मा की दुर्लभता को शो करता है। तो कोशिश करो, जो कुछ ले सकते हो ले लो, हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो आप उस स्वमान से बैठे, किस स्वमान से, जो भी आपको आपके जीवन का एक लक्ष्य है कि मुझे इस यज्ञ का सबसे तपस्वी कुमार बनना है, तो मैं वो तपस्वी आत्मा हूं, बस इस स्वमान में दृष्टि लेना शुरू कर दें। तो अगर आपकी पावरफुल होगी तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली उस आत्मा को सस्टेन करेंगे, अगर उसके पावरफुल होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको सस्टेन करेंगे। ओके, जो भी संकल्प लेना, मुझे संपूर्ण पावन तक जाना है, मुझे श्री कृष्ण समान बनना है। बाप समान सुना है, श्री कृष्ण समान सुना है श्री कृष्ण समान बन सकते हैं या ना बन सकते? कैसे बन सकते हैं? बाबा बोलता है श्री कृष्ण एक अकेला प्रिंस तो नहीं होगा, और उसके फ्रेंड भी तो होंगे। अब वहां सुदामा अंकल तो होंगे नहीं, तो श्री कृष्ण जैसी रॉयल आत्मा ही तो चाहिए। तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए एक को दिया जाता है कि हाँ श्री कृष्ण पहला प्रिंस है, लेकिन ऐसा थोड़े सारे स्वर्ग में आप देखो कितना बड़ा होगा, हाँ, और उसमें सारे स्वर्ग में अकेला श्री कृष्ण ही घूम रहे हैं। उसी की बात कर रहे हैं, तो उस ओके, पूरा करें। ओम शांति।